चलो बच्चों, तो हम लोगों ने कल का वीडियो में, पिछले वीडियो में जो देखा, प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का सभी क्वेश्चन देखे। आज बच्चों पुनः हम लोग जो क्लास शुरू कर रहे हैं, ये आपका 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन अध्ययन करते हैं। इसमें देखो बच्चों, दिया हुआ क्या है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q कोई क्या है बच्चों? पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं, इसका हल करेंगे। लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बच्चों? माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या मान लेंगे बच्चों? यहां मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या मान लिए बच्चों? कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? a। इसके बाद देखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए क्या है, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम पर ये बना हुआ है। उसी नियम पर इसको बनाना है। तो b का मान यहाँ 6 मान लेंगे b बराबर कितना? 6। और r जो है बच्चों, r जो मानेंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएंगे। 6 दिया हुआ, b का मान 6 मानवे किए थे, r 5 तक ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। तो क्या लिखेंगे आगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है बच्चों? आइए देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, कल प्रूव किए थे हम लोग, a बराबर BQ प्लस कितना बच्चों? R प्लस कितना? R। जहां पर बच्चों कल मैं बताया था आप लोगों को, 0 से बड़ा और बराबर R होगा, और R से बड़ा क्या होगा बच्चों? B होगा कि नहीं होगा जी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपने क्या लिखा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय आपको पता है, a बराबर BQ प्लस कितना? R। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन एक बार पढ़िए, करा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का रूप का होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। अब r का मान रखेंगे, तो आपको ये तो पता है, हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। r का मान रखते जाएंगे और हमारा और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे बेटा? जब r बराबर हम आप 0 लेंगे, तो जरा गौर करिए क्या आ जाएगा। तो पता है हमें और आपको, परिमेय नहीं कितना हो जाएगा? BQ, यानी b के जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? b के जगह पर देखो क्या आ जाएगा? 6। तो b के जगह पर क्या लिखेंगे? 6। अब देखो गुना है तो गुना, q का कितना? q लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? प्लस का प्लस। अब देखो बेटा, r के जगह पर क्या लेंगे? r पहले बार क्या लिया है? 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0। अर्थात ये कितना आ गया बच्चों? 6q में 0 जोड़ेंगे, इतना होगा कि नहीं होगा जी। चलिए अब पुनः बच्चों, जब r बराबर, r का मान कितना लेंगे? 1। तो देख लो कितना हो जाएगा। b का मान देखिए कितना हो जाएगा। ये तो a बराबर है ना, a बराबर BQ प्लस कितना? R। हम क्या माने हैं? कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? a माने हैं, तो ये निकाल रहे हैं। यहाँ q दिया हुआ था, माने हैं a,
कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखो जब r बराबर कितना है बच्चों 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 का 6, q का q, प्लस का प्लस। अब देखो बेटा r के जगह पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ r के जगह पर क्या हो जाएगा 1, एक रुपये हो गया। अब अगला देखो जब क्या है बेटा, जब r बराबर कितना लेंगे 2, तो आप लोग का हिम्मत है बताने का, बता दीजिए। तो कितना हो गया 6q प्लस कितना 2, यहाँ r का मान 2 है तो 2 ले लेंगे। अब इसमें हमको आपको चुनना है कौन सम धनात्मक पूर्णांक है, कौन विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए आगे और लिखते हैं। और दिखाई दे रहा है बच्चों, पीछे दे रहा है। चलिए जब r का मान कितना ले लेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 6q, कितना आ जाएगा बच्चों 6q प्लस कितना 3, होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। अब देखो आगे और चलते हैं बेटा आगे। देखो इधर जब क्या लेंगे, जब r बराबर कितना 3 तक लिए हैं, एक बार r का मान आपने कितना लिया 0, और दूसरे बार कितना लिया 1, तीसरे बार कितना लिया 2, अब कितना लिए 3, अब क्या बच गया 4 और 5, वो ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ r का मान कितना ले लिए बच्चों, r का मान जब 4 लिए तो देख लो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6q प्लस कितना r का मान कितना 4, होगा कि नहीं होगा जी। आगे देखो जब हम लोग r का मान कितना ले लेंगे बच्चों 5, r 5 लिए तो 6, ये क्या है b, यानी 6 किसका मान है b का मान है, b q का मान देख लो, यहाँ q का मान नहीं बदल रहा, b और r का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। b माने थे 6 तो b के जगह पर 6 लेते गए, r के जगह पर मान बैठाते गए, इसी में से हमको आपको क्या निकलेगा बच्चों, तो धनात्मक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो देख लो, तो यहाँ 6q का 6q प्लस का प्लस, r के जगह पर क्या हो जाएगा 5, r के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो यहाँ लिखिए, लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं आप चूंकि 6q, इसके बाद 6q प्लस कितना बच्चों 6q प्लस और कितना निकाले हैं देख लीजिए 2, 6q प्लस 2, इसमें चुन लेते हैं सम और विषम अलग कर लेते हैं। पहले सम धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं, 6q प्लस 2, 6q प्लस कितना हो जाएगा बेटा 4, होगा कि नहीं होगा, और होगा। ये क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, देख लो 6q प्लस 2 और 6q प्लस कितना 4, ये क्या है सम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक है। ये क्या है बेटा, ये धनात्मक क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है कि नहीं है, कौन पूर्णांक है धनात्मक सम पूर्णांक। लेकिन हमें चाहिए क्या, लेकिन हमें चाहिए क्या चाहिए बेटा, विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या चाहिए, विषम धनात्मक पूर्णांक, यस या नो। चलिए बहुत सुंदर। हमें और आपको क्या चाहिए, आप देखें कि इसमें सम पूर्णांक कौन सा है, सम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो यहाँ कह रहा है कि नहीं धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे। तो इसीलिए इसमें से चुन लीजिए, क्या आ जाएगा 6q, क्या आ जाएगा बेटा 6q प्लस 1, 6q प्लस क्या 6q प्लस क्या आ जाएगा 3, आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, या 6q प्लस क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 के रूप का होगा, 5 के रूप का, 5 के रूप का होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। ये आपका ये कै नंबर का क्वेश्चन था, प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए पहले इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी उतारिए। चलिए बच्चों, हमने ये पूरा क्वेश्चन को नहीं मिटाया,
ये क्वेश्चन बच्चों आप ये एक स्टार दे करके क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपने मन से। क्या आपको बताइए तो एग्जाम में इस जगह पर बच्चों यहाँ पर अगर 5Q, गौर करके देखिएगा, या बच्चों क्या 5Q प्लस कितना 2, यहाँ पर क्या दे देगा 5Q प्लस कितना बच्चों 5Q प्लस कितना 2, इसके बाद 5Q प्लस कितना 4 के रूप का होता है, जहां Q एक पूर्णांक है। नहीं बना लोगे क्या? आराम से बन जाएगा। इसमें क्या है बच्चों, आपको कुछ ज्यादा आगे तो कुछ करना नहीं है। देखिए कि किस तरह से इजी क्वेश्चन है, ये आराम से बन जाएगा आपका। इसमें करना क्या है बच्चों, मानना है। सबसे पहले देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे, हमेशा याद रखिएगा जो क्वेश्चन आपको बताया जाता है ये जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन सेम डालेगा, डिजिट बदल सकता है, अंक बदल सकता है। इसीलिए आप समझो, जहां नहीं समझते हो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो कक्षा में विद्यार्थी हैं वो पूछ सकते हैं। तो आप ये जरूर पूछें कि सर हम समझे कि नहीं समझे, तो आपको समझाया जाएगा। 101 तरीका है समझाने का। चलो देखो बच्चों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q यानी 5Q या 5Q प्लस 2 या 5Q प्लस 4 के रूप का होता है। यही कहा है, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख दिए। और इसमें क्या है बच्चों, कुछ ज्यादा कुछ तो है नहीं। इसमें लिखेंगे क्या, माना की। क्या लिखे बेटा, माना की। आप माने, क्या माने, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों, a है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों, a है कि नहीं? और ये जो देखे आप, ये सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन पर है। b का मान यहाँ कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे आराम से। 6Q था तो 6 माने थे, 6 तक लिए थे। और R जो है यहाँ बच्चों, R क्या हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा कि नहीं? 5 तक है तो 4 तक ले लेंगे। इसमें है क्या बच्चों, तो आगे लिखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। कौन परिमेय से बच्चों, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय लिख लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है बच्चों, आपको पता है a बराबर BQ प्लस कितना है R, जहां पर बच्चों आपको 0 से बड़ा और बराबर क्या है R है, और R से बड़ा क्या होगा बच्चों, B। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन बना उसी पर ये आधारित है। अब यहाँ लिखिए पुनः आप, जब आप क्या लेंगे, R का मान कितना ले लेंगे 0, तो जरा बताइए क्या हो जाएगा। आप B के जगह पर क्या हो जाएगा 5 होगा, Q का Q, R का मान कितना आ जाएगा बेटा, R का मान आ जाएगा आपका कितना 0। तो जरा इसको आप क्लियर करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 5Q आ गया। कितना आ गया बच्चों 5Q। अब इसमें से पुनः चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे जब R का मान कितना लेंगे बच्चों 1। जरा बताइए R का मान अगर 1 लिए तो B का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि B का मान यहाँ देख लो कितना है 5। R का मान एक बार 0 लिए, एक बार कितना लिए 1 लिए, एक बार कितना लेंगे 2 लेंगे, एक बार कितना लेंगे 3 लेंगे, एक बार कितना लेंगे 4 लेंगे कि नहीं लेंगे। अब चलिए अब यहाँ देखो 5Q का 5Q प्लस का प्लस 1 का 1। जब R का मान 1 लिए तो क्या निकला 5Q प्लस कितना 1, यही निकला ना पूर्णांक। चलिए आगे देखते हैं। जब बच्चों हम लोग R का मान, किसका मान, R का मान 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा पूर्णांक 5Q प्लस कितना 2 आएगा कि नहीं आएगा। जब बच्चों हम लोग R का मान कितना, R का मान अगर 3 ले लिए तो जरा बताइए तो कितना आ जाएगा 5Q प्लस 3 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे देखो पुनः, जब बच्चों जब R का मान, जब किसका मान R का मान 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा पूर्णांक 5Q प्लस कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसमें क्या लिखना है हमको, आपको पहले सम वाले को चुन लेना है ना। जैसे देखिए यहाँ पर जो निकाले हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है तो लिख लेंगे यहाँ पहले। क्या लिख लेंगे बच्चों? तो इसमें देख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए कितना, समपूर्णांक। तो यहां लिखिए चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चों? चूंकि। चलिए चूंकि लिखेंगे। क्या आया? ये आपका सम है कि नहीं है? अब आइए 5q, इसके बाद कितना है? 5q प्लस 2, 5q प्लस कितना बच्चों? 2, या 5q प्लस कितना? 5q प्लस कितना? 4। ये क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है बच्चों? धनात्मक। कौन पूर्णांक है बच्चों? धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन पूर्णांक चाहिए बेटा? धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए देख लीजिए यहाँ क्या आ जाएगा इसमें, धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या आ जाएगा बेटा? धनात्मक विषम पूर्णांक में देख लेते हैं क्या आ जाता है। एक मिनट। धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ बच्चों थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ 5q जो है ये आपका नहीं होगा इसमें सम में। यहाँ देख लीजिए ये विषम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना? 5q, इसके बाद कितना आ जाएगा? 5q कितना आ जाएगा बच्चों? 1। इसके बाद कितना आ जाएगा? या 5q कितना? 5q प्लस 3 के रूप का होगा। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, बना सकते हैं क्या? यहाँ चेंज होगा तो बना सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 2q रहेगा, 2q, यहाँ 2q प्लस कितना रहेगा? 1। क्या आप चेंज कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसको उतारिए, इसके बाद आगे अब हम लोग अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे थे बच्चों यहाँ? ओ अच्छा, समपूर्णांक के बारे में बोल रहे थे। अच्छा सॉरी, यहाँ मिस। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। यहाँ पर जो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों आपका 5q जो है ये सम में आ जाएगा, ठीक है। विषम में ये नहीं आएगा, मिस्टेक हो गया था बच्चों, ठीक है। यहाँ आपका जो है इसीलिए 5q प्लस 1 या कितना? 5q प्लस 3 का रूप का होगा। हाँ सॉलिड ये होगा जी, बता। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जैसे कि आपका पुस्तक में क्वेश्चन लिखा है बच्चों, क्या किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना है मतलब बच्चों घूमना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या मतलब बराबर बराबर घूमने वाला जो है गोलाकार है, उसमें मार्च करना है इसको। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकती हैं, वे निकालने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से बनेगा। आप मान लीजिए आप हल करेंगे, हल में आप लिखेंगे, आप
यहाँ लिखना पड़ेगा ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ए बराबर आपका आ जाएगा 616, आएगा कि नहीं आएगा आराम से। बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 32, बी बराबर कितना आ जाएगा 32, यस या नो, आराम से। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तो यहां लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या होता है बच्चों, आपको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस कितना होता है आर। जहां पर बच्चों आप ध्यान से देखोगे, जहां जीरो से बड़ा और बराबर, जीरो से बड़ा और बराबर क्या होता है आर, और इससे बड़ा क्या होता है बी, होता है कि नहीं होता है। अब चलिए हम लोग 32 से बच्चों भाग देंगे, किससे भाग देंगे 32 से, किस में भाग देंगे 616 में। यहां देख लीजिए, यहां पर से आप कर सकते हैं, 32 भागा कितना कर लेंगे 616, कितने मरतबे में लग जाएगा बच्चों, क्या 9 मरतबे में लग सकता है, लगा लीजिए। देखिए 9 दूनी कितना 18, हासिल कितना 1, 9 या 27 1 कितना 27 1 28, 288 आ गया। क्या 9 मरतबे ही लगेगा, देख लीजिए एक बार, 9 मरतबा लग जाएगा कि 19 मरतबा लगेगा। 1 मिनट रुक जाइए। 32 गुना 19, 9 दूनी 18, इसके बाद 9 या 27 1 कितना 28, 288, 2 का 2, 3 का 3, 5, 8 2 कितना 10 होगा ना बच्चों, 3 2 5 1 कितना 6। अच्छा 19 मरतबा में ठीक रहेगा, 19 मरतबा लगा लीजिए। उन्नीस मरतबा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, एक दही पे चले लिए, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका 600 कितना 5, 1 यहाँ कितना 1 होगा ना, ये तो कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा 32, देख लो कितने मरतबा में 11 दूनी 11 दूनी 22, 11 या 33, 11 दूनी कितना 22 लगा लो, कितने मरतबा में 0 1, ऊपर से क्या उतरेगा 11, लगाओगे तो कितना 10 से कम 10, यस या नो। ये सही है ना बच्चों, सही कर रहे हो ना। यहाँ तो इस टाइप का नहीं, देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं। 1 मरतबा लगा लेते तो 32 से कम कितना 32, एक दाएं पे चलिए 11, 11 में से कितना जाएगा बच्चों 2, बचेगा कितना 9, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका कितना 5, यहाँ 2, ऊपर से कितना उतरेगा 6, यानी कि 2, 6 उतरा, 200 कितना आ गया 96, 296 आ गया। अब जरा आगे बढ़िए, 32 नमा कितना आ जाएगा, अभी तुरंत देखे थे 288 होता है ना। चलिए तब एक दही पैसा ले लीजिए, 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ये तो कट गया, कट गया, कितने मरतबे बच्चों 32, 8 चौके कितना 32। हाँ चलिए ये तरीका ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ लिखेंगे चरण कितना बच्चों 1, चरण 1 में देखिए क्या है, चरण 1 यहाँ पर बच्चों
ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका आ जाएगा 600 कितना 16, बी का मान कितना आ जाएगा 32, क्यू का मान कितना आ जाएगा 19, आर का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा ना। यहां पर बच्चों के आर बराबर 0 आया नहीं आया, तो आर इज नॉट इक्वल 0 है ना, आर इज नॉट इक्वल 0। तो पुनः चरण कितना आप चलेंगे, चरण बच्चों 2, चरण 2 में चलिए तो बी का मान कितना आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 32 बराबर का बराबर, बी का मान कितना आ जाएगा 8, क्यू का मान कितना आ जाएगा 4, आर का मान कितना आ जाएगा 0। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ आर बराबर क्या है 0, आर बराबर क्या है 0 है कि नहीं है। तो अब चलिए हम लोग लिखेंगे अतः आर्मी की घूमने के लिए क्या क्या पूछा था, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहां लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, आराम से ये बन गया, यहां आप लिख सकते हैं। इसीलिए SCF बराबर 8, इसके बाद लिख लीजिए अतः स्तंभों की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए इसको उतारिए। अब इसके बाद हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे कितना 4। आपका बुक में क्या लिखा हुआ है, कह रहा यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये देखना है हमें और आपको, यस या नो। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं इन क्वेश्चन को। चलो बच्चों, अब हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। क्वेश्चन कह रहा था धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बारे में कहा गया है कि क्या 3m प्लस या 3m के रूप का होता है। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखना है, ध्यान से लिखेंगे। माना, में लिखेंगे माना कि, लिख लिए बच्चों, क्या लिखे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक सॉरी बच्चों, देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों, बराबर a है। कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, a है। अब इसमें देखना ये है बच्चों, इसको बनाना है, a है तो देख लीजिए यहाँ इसमें आपको मानना पड़ेगा b बराबर कितना, इससे पहले जो माने थे देखिए 3m या 3m प्लस कितना 1 के रूप का होता है। यहाँ b बराबर कितना मान लेंगे 3, यस या नो। r बराबर कितना मान लेंगे 0 1 2, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आराम से। तो इसको बनाना किस विधि से, तो यूक्लिड, क्या है बच्चों, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। कोई दिक्कत, ये कौन विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। आगे देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय आपको पता है क्या है बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस कितना है बच्चों r। जहां पर गौर करके देखेंगे, जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या है बच्चों r, और r से बड़ा क्या है b। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वह पूर्णांक को निकालने के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लाने के लिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, अब लिखेंगे क्या बच्चों, अब लिखेंगे जब r का मान कितना लेने के लिए बच्चों, r का मान अगर मान लीजिए 0 ले लेते हैं तो देखिए
क्या होता है। आर का मान 0 लेने पर यहां सोचने की बात है, जब आर का मान 0 लेंगे तो क्या आएगा, जरा गौर करके देखिए। तो ए बराबर जरा देख लीजिए, यहां ए का ए बराबर का बराबर, ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, बी क्यू। बी का मान कितना है 3, क्यू का मान कितना, क्यू ही रहेगा, प्लस कितना 0। इसका कहा वर्ग, क्या कहा बच्चों, वर्ग। तो वर्ग कर सकते हैं आप, देखिए बढ़िया से, 3 तिया कितना 9, 9 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। तो क्या यहाँ ये 0 और 3 क्यू जोड़ेंगे तो 3 क्यू होता है, 3 क्यू पर पावर कितना 2, तो 3 तिया कितना 9, 9 का क्यू आ जाएगा। आगे देखिए, क्या यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। 3 अगर कॉमन ले लिए बच्चों तो जरा गौर करके देखेंगे कितना 3 है ना, क्यू का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे एम। अब जरा बताइए, 3 का 3 गुना का गुना एम का एम बराबर कितना आ गया 3m। कितना आ गया बच्चों 3m। जहां यहां लिखेंगे, जहां 3q बराबर क्या मान लेंगे m। कैसे किया ना बच्चों, चलिए 3m के रूप में ला लिए हैं। आगे पुनः चलते हैं, फिर r का मान कितना ले लेंगे बच्चों, जब यहां लिखेंगे, जब r का मान अगर 1 ले लेते हैं तो जरा देखिए, a बराबर क्या आ जाएगा बी क्यू। तो 3 का क्यू प्लस कितना 1 का स्क्वायर, ये बच्चों किस पर सेट हो गया, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर पर, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। तो जरा देखिए, यहाँ आप करोगे तो आपको पता चलेगा वर्ग। तो 3 तिया कितना आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले देख लो, ये आपका a हो गया, यहाँ गौर करके देखिए, ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों b। तो a का स्क्वायर, तो जरा देखिए 3q का क्या होल स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का 2, a का मान कितना 3q, b का मान कितना 1, प्लस का प्लस, b का स्क्वायर तो कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा, यहाँ 3 तिया कितना आ जाएगा 9, 9q आ जाएगा, प्लस का प्लस। आप देख लो यहाँ 2 तिया कितना 6q है ना, 2 तिया 6, 6 एक कम 6, 6q आ जाएगा। आप देख लो, प्लस का प्लस 1 का 1। क्या यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों, हम लोग क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। देख लो 3 अगर कॉमन लिए तो जरा बताइए, 3 तिया कितना 9 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 दूनी कितना 6 आएगा, आराम से कोष्ट बंद। प्लस कितना बच्चों 1, प्लस कितना 1। अब जरा देखो 3 का 3, अब ये पूरे को क्या मान लेंगे बेटा m। तो 3 गुना m प्लस कितना आ जाएगा 1। तो जरा देखिए 3 को m से करिए, कितना आ जाएगा 3m प्लस कितना आ गया 1। जहां क्या लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, जहां लिखेंगे यहां पर, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या आ जाएगा m। कोई दिक्कत, इस रूप में ला लिए तो लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक, किसी क्या कहा था बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। कोई दिक्कत, चलिए ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। इस तरह से आप 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मान बदल दे तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ 3m और 3m प्लस 1 के रूप में कहा है, कभी कभी 2m प्लस 1 के रूप में कह देगा, तो आप आराम से चेंज कर लोगे। पहले इसको उतारो।
चलिए बच्चों, आज 4 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन देखे। अब हम लोग पुनः आगे का क्वेश्चन अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग जितना क्वेश्चन बताया गया है, आप इन तमाम क्वेश्चनों को 2 से 3 बार अभ्यास करोगे, बनाओगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, आगे की मुलाकात अगली वीडियो में होंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।